Hello everyone. Today we'll start our first textbook, Beehive. First chapter, The Fun They Had. इसमें हम छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे बीच बीच में vocabulary लिखेंगे and I'll give you questions in the last. Okay? So let's start. The Fun They Had. First of all, let me give you a preview. ये स्टोरी दो स्टूडेंट्स के बारे में है, टॉमी एंड मार्गी. ये फ्यूचर जनरेशन की स्टोरी है जो हमारी शायद 2 टाइम बाद आएगी. उस जनरेशन की स्टोरी है जहाँ पर नॉर्मल नहीं होंगी चीज़ें, लाइक क्लासरूम्स नहीं होंगे, वर्बल फ्रेंड्स नहीं होंगे, टीचर्स रेगुलर नहीं होंगे. ये उस टाइम की स्टोरी है कि उस टाइम पर चिल्ड्रंस कैसा फील करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books in schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ये स्टोरी जिससे मैंने बोला फ्यूचर के बारे में है. बुक्स और स्कूल्स सब वैसे नहीं होंगे जैसे अभी होते हैं. तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं. वैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं दैट वी आर गोइंग थ्रू, बट स्टिल वी नो वी हैव क्लासरूम्स टू स्टडी, राइट. बट फ्यूचर में क्या होने वाला है कि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू ही सीख पाएंगे. क्लासेस रूम वर्चुअल ही होंगे, टीचर्स रोबोटिक्स होंगे, नॉर्मल टीचर्स नहीं होंगे, और आपको होमवर्क शायद नोटबुक में ना करने मिले, आपको ई टिप्स के थ्रू मूव करना पड़ेगा. ओके, moving on, in pairs discuss 3 things that you like the best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. सी ये एक पेयर एक्टिविटी है बट यू कैन डू इट इन योर ओन. आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको पसंद है और कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप चेंज करना चाहेंगे. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन्स? आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वर्ड्स पढ़े हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे? ऑब्वियसली हम न्यूज़ हमेशा टेलीविज़न पर पढ़ते हैं, आती हैं हेडलाइंस में. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो. कैन यू इमेजिन अ टाइम जब सारी बुक्स जो है कंप्यूटर्स पर होंगी और कोई भी बुक नहीं होगी प्रिंटेड ऑन अ पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक ज़्यादा बेटर पसंद आएंगी? सो लेट्स मूविंग ऑन. स्टोरी बिगिन करते हैं हम. स्टोरी अबाउट मार्गी एंड टॉमी. मार्गी wrote it about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी ने इस बारे में अपनी डायरी में उस रात लिखा था. पेज पर उसने डेट डाला था 17 मई 2157. उसने लिखा था आज टॉमी को एक रियल बुक मिला. इन देयर सेंस रियल बुक मतलब वो बुक जिस पर पेजेस पर वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं, बिकॉज फॉर दम बुक्स जो हैं कंप्यूटर्स में स्क्रीन पर आती हैं. ये बहुत पुराना बुक था. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर वहाँ पर ऐसा टाइम था ये सारी स्टोरीज़ जो हैं पेपर्स पे प्रिंट रहती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. क्रिंकली का मतलब होता है बहुत सारे फोल्ड्स थे, लाइन्स थी, बहुत टूटी फूटी बुक थी, ऐसा था. मुड़ जाती है बुक्स पुरानी होने पर आज भी. वो बहुत पुरानी बुक थी. ओके, तो जैसे ही उन्होंने पेजेस पलटे वो येलो थे, क्रिंकली थे और ऑफुली फ़नी थे. बहुत मतलब उनको फ़नी लग रहा था बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ बुक विद पेजेस एंड वर्ड्स पढ़ना उनके लिए बहुत फ़नी था. जो वहाँ पर स्टूड स्टिल थे, मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि स्क्रीन पर होता है. और जब पुराने पेजेस को आगे किया और फिर पीछे किया तो जो पीछे लिखा था अभी भी लिखा हुआ है. दैट वाज सो एडवेंचरस टू देम. उनके लिए ये सब नया था. जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इन अवे. टॉमी ने बोला, जी क्या बुक है ये, एकदम वेस्ट है. जब हम एक बुक पढ़ लेते हैं उसको फेंक देते हैं. शायद ऐसा ही करते होंगे, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर कितनी मिलियंस बुक हैं और अभी उसमें और भी कितनी सारी आ सकती हैं. मैं तो टेलीविज़न कभी नहीं फेंकूँगा ना. देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस बुक? अगर उसको हटाना ही है तो एक बुक का यूज़ ही क्या है. देन मार्गी सेड, सेम विद माइन. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13.
मार्गी ने बोला मेरे साथ भी ऐसे ही है। मार्गी 11 ईयर्स की थी और उसके पास इतनी टेली बुक्स नहीं थे जितने टॉमी के पास थे। टॉमी 13 ईयर्स का था। शी सेड, "When did you find it?" In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about? School. उसने पूछा ये कहाँ मिली तुम्हें? तो उसने बिना उसको देखे ही बोल दिया इन माई हाउस, एटिक में। एटिक उनके लिए एक जैसे हम लोगों के रूम में स्टोर रूम्स होते हैं, हमारे हाउसेस में ऐसे ही उनके हाउसेस में एटिक्स होते हैं जहाँ पर हम पुराना सामान स्टोर कर लेते हैं, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा सामान स्टोर करते हैं, या तो हम शिफ्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी चले गए थे अपना सामान जो उनको यूज़फुल नहीं था छोड़ दिया था, वो उनके एटिक में रहता है। व्हाट इज़ इट अबाउट? किस बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल मतलब ऐसा बोलना कि उसको लग रहा था कि ये बहुत वर्थलेस है, स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं, स्कूल तो वर्थलेस होता है, उसके बारे में क्या बताना। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, but now she hated it more than ever. The mechanical engineer had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent it for the country. Sent it for the country. County inspector. County inspector is just like a काउंटी इंस्पेक्टर इज़ जस्ट लाइक अ काउंसलर फॉर देम। उनको लगता था कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत है। सो लेट्स रीड इट। मार्गी ने बोला कि उसे स्कूल से हमेशा नफरत थी, बट उसे अब ज़्यादा नफरत है क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है ज्योग्राफी में, और वो पहले से ज़्यादा ख़राब करती जा रही है। उसकी मदर बहुत ज़्यादा शेकन अप थी और उन्होंने उसे काउंटी के पास भेज दिया। जो काउंटी था, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड whole box of stools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. वो एक राउंड लिटिल मैन था जिसका फेस रेड हो गया था, उसके पास बहुत बड़ा बॉक्स था टूल्स का, डायल्स एंड वायर्स का। उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया। देन उसने टीचर्स को हटाया। मार्गी को लगा था कि ये हमेशा के लिए ऐसा ले जाए, बट उसको पता था कि सब कुछ ठीक कैसे करना है। और 1 घंटे के बाद वापस से वो टीचर उसकी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा था, सारे लेसन्स शो हो रहे थे और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो दिख रहे थे। दैट वाज इन जो बात मार्गी को बहुत बुरी लगती थी ये थी कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच नोट दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. जो ज़्यादातर चीज़ें टाइम स्लॉट था उसको दिया गया था होमवर्क करने के लिए, टेस्ट पेपर करने के लिए। उसको सब कुछ राइट करना था पंच कोड में, क्योंकि वो नोटबुक्स में नहीं लिखते थे और वो उसको हर चीज़ याद करवाते थे। शी वो 6 year old, और जो मैकेनिकल टीचर था वो किसी भी टाइम में, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए सारा कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Maggie's head again. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसका काम हो गया और उसकी माँ को बोला कि छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, मुझे लगता है ज्योग्राफी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। मैंने सिस्टम को स्लो डाउन कर लिया अप टू अ लेवल ऑफ एवरेज 10-year गर्ल। एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसने मार्गी के सर को दोबारा थपथपाया एंड Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो disappointed थे क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसके टीचर को भी टॉमी के हिस्ट्री टीचर जैसे ले जाएंगे, क्योंकि जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट हो गया था तो उसके टीचर को ले गए थे। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Disappointed और hurt, फेमस ने बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of schools.
Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जहाँ पर हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर्स अगो हुआ करता था. उसने लॉफ्टली बोला. लॉफ्टली मतलब होता है ना सुपीरियर वे. उसने सारे वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस किया, स्पेशली सेंचुरीज अगो. उसने बहुत ज़ोर देते हुए बोला बहुत सेंचुरीज अगो. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को बुरा लग रहा था. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. मार्गी को थोड़ा हर्ट हुआ कि उसे समझ नहीं आता कि किस तरह का स्कूल और किस तरह की टीचर्स, क्योंकि उसको तो अपने पसंद नहीं थे. उसने बोला कि मुझे नहीं पता ये किस तरह का स्कूल था उनके पास इतने टाइम पहले. फिर भी उसने उसके शोल्डर के ऊपर से बुक पढ़ा बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन एंड शी डोंट वॉन्ट टू शो दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन द बुक एंड रीडिंग अबाउट स्कूल्स, टीचर्स एंड बुक्स. उसके पास कम से कम टीचर्स तो थे. Sure, they had teachers, but it wasn't a regular teacher, it was men. A man? How could a man be a teacher? Well, he's just old. He just told the boys and girls things and gave them homework, asked them questions. हाँ, उनके पास टीचर थे, रेगुलर टीचर नहीं, उनके पास मैन थे. यहाँ पर मार्गी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर्स का मतलब है रोबोटिक मैन्स जो उनको होमवर्क देते हैं, उनको उनके ही रूम्स में पढ़ाते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं और नो टाइम में मार्क्स कैलकुलेट कर देते हैं. इसीलिए उन्होंने बहुत स्पेशली वर्ड्स में बोला कि वहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वहाँ मैन होता था. अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, जो टीचर था उस टाइम पर वो बॉयज़ को और गर्ल्स को चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अ मैन इज़ अ स्मार्ट नफ. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बच्चा. हाँ, होता है आदमी इतना स्मार्ट इनफ. मेरे फादर जो उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर्स जानते हैं. इनफैक्ट शायद वो उनसे ज़्यादा भी जानते हैं. मैं ये बात शर्त लगा कर बोल सकता हूँ. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी तैयार नहीं थी इस तरह के डिस्प्यूट के लिए. उसने बोला कि मैं नहीं चाहती मेरे घर में आकर कोई स्ट्रेंज मैन मुझे पढ़ाए, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. टॉमी ने हंसते हुए बोला कि तुम्हें कुछ नहीं पता है. जो टीचर्स थे उनके घर में नहीं रहते थे. They had special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. और क्या सारे लोग वही सेम चीज़ें पढ़ते थे? तो उसने बोला हाँ, अगर वो सब एक एज के थे तो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ द ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. मेरी मम्मा बोलती हैं कि टीचर जो है उसको एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, और उनको उनके माइंड के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट चीज़ें उनको पढ़ानी चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे बैक देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड इट. मार्गी ने बहुत ही केयरलेसली बोला कि अगर उनके पास सब ऐसा नहीं होता था क्या. तो टॉमी ने बोला डिसअपॉइंट होते हुए कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम्हें बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है. मार्गी ने जल्दी से बोला आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, क्योंकि उसने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है. उसे पढ़ना था उन फनी स्कूल्स के बारे में. दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. वो सिर्फ आधी ही बुक भी नहीं ख़त्म कर पाए थे तभी उसकी मम्मा की आवाज़ आती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नहीं मम्मा, अभी नहीं. तो मिसेस जोन्स ने बोला बिल्कुल अभी ही जाना है और शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked. मार्गी ने अपने रूम में जाने से पहले स्कूल के लिए टॉमी से पूछा क्या हम ये बुक बाद में पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद. उसने बोला मे बी. ही वॉकड अवे विस्लिंग इन द रस्टी ओल्ड बुक टट बेनेथ हिज आर्म. उसने बहुत केयरलेसली बोला कि हाँ शायद बाद में पढ़ लेंगे. वो धीरे धीरे सीटी मारता हुआ बजाता हुआ दूर जाने लगा, जो पुरानी डस्टी सी ओल्ड बुक थी अपने आर्म के नीचे दबाए हुए. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल इंजीनियर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वाज ऑलवेज
इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी धीरे से अपने स्कूल रूम में गई। वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में ही था एंड द मैकेनिकल इंजीनियर वो वेट कर रहा था उसके लिए स्क्रीन पर। ये हमेशा की तरह ही था एक्सेप्ट सैटरडे संडे। एक ही टाइम पर एक ही जगह पर वो लोग रहते थे। देखिए इस पिक्चर में हमें पोर्ट्रेट करके दिखाया हुआ है कि मार्गरेट स्कूल रूम में है, जिसमें कंप्यूटर है, जिसमें कीबोर्ड है एंड स्क्रीन्स अपीयर हो रही हैं, कैमरास हैं, पंच कोड है, प्रिंटर्स वगैरह है। ओके। मार्गी की मम्मा चाहती थी कि वो हमेशा से बेटर सीखे। जब वो रेगुलर आवर्स में सीखती हैं, कंटिन्यूस स्टेबल आवर्स में सीखती है, तो लिटिल गर्ल ज़्यादा सीखती है। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." जैसे ही स्क्रीन lit up हुई, उस पर लिखा था आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अपना कल का होमवर्क एक प्रॉपर स्लॉट में प्लीज़ इंसर्ट कर दीजिए। Maggie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. मार्गी ने एकदम डिसअपॉइंटेड होते हुए वैसा ही किया जैसा स्क्रीन पर लिखा था। वो सोच रही थी पुराने स्कूल्स के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में, जब वो एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learn the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical engineer was flashing on the screen when we had fractions 1/2 and 1/2. मार्गी अपना काम करते करते अपने पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। उस टाइम स्कूल कैसा होता होगा, सारे बच्चे पड़ोस से आते होंगे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के मैदान में इकट्ठे होते होंगे, स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे और शायद घर भी एक साथ ही जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो सेम चीज़ें सीखते होंगे ताकि वो एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर सके और उसके बाद बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वो लोग थे, इंसान थे। वो ये सब सोच रही थी जब मैकेनिकल इंजीनियर ने स्क्रीन पर फ्लैश करना शुरू किया व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो मार्गी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सिर्फ ये सोच रही थी कि जो पुराने बच्चे थे उन्हें कितना पसंद आता होगा ना ये सब पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो ये सोच रही थी कि हम उस टाइम पर उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। एग्जैक्टली पीपल, ये स्टोरी जो है एक ऐसी स्टोरी है जो हम फ्यूचर में हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बात की जनरेशन कैसी होंगी, हमारी बात की जनरेशन से मिस करेंगी। जैसे अभी हम बोलते हैं कि हमेशा पानी बचाओ, सेव द वाटर ऑफ द जनरेशन, नहीं तो उनके पास नहीं होगा, सेव द पीपल्स द जनरेशन, नहीं तो ट्रीज़ नहीं होंगे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। एग्जैक्टली द सेम वे बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी। लाइक स्कूल रूम्स नहीं होंगे और टीचर्स नहीं होंगे, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी भी बहुत मॉडरेट हो गया है पढ़ने का तरीका, लोग असाइनमेंट्स देते हैं, कंप्यूटर पे स्टडीज़ होती हैं, ऑनलाइन होता है सब कुछ, बट स्टिल यू स्टिल हैव अ ह्यूमन टू टीच यू। तो ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसे फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में पता चलता है और उसके बाद वो उनके बारे में सोचती है हाउ आर द थाट्स शी हैव, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग शी हैज़, इस बारे में होंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। इनके फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आज हम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज फ्यू वर्ड्स की है, इससे हम एक चैप्टर को गो थ्रू दे सकते हैं क्विक। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? व्हाट डू यू थिंक, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी वर? मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। आपके फर्स्ट पेज पर ही इसका आंसर दिया गया है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? मार्गी ने डायरी में टॉमी को जो रियल बुक मिला था वो लिखा था। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, यू विल हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज इन इंग्लिश और यू कैन सी द लाइन्स इन चैप्टर। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखा था? यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, क्योंकि मार्गी की तो वो बुक भी नहीं थी, वो टॉमी को उसके अटैक में मिली थी, वो भी उसके ग्रैंडफादर की। What things about the book did she find strange? बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज था? बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेंज थी। लाइक स्कूल होता है, वो बुक स्कूल के बारे में थी। स्कूल होता है, वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन टीचर्स होते हैं और जो बुक है उस पर वर्ड्स
स्टूड रहते हैं, स्टिल रहते हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं. व्हाट यू थिंक अब टेली बुक इज़? टेली बुक क्या होता है? टेली बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक दैट कुड बी रीडेबल एट स्क्रीन और ऑन टेलीविजन. वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? क्या उसके पास क्लासमेट्स थे? नो. Margie's school is right next to her bedroom, and no, she didn't have any classmates. What subject did Margie and Tommy learn? Margie और Tommy के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? So the answer is Margie के पास geography था, arithmetic lesson था, और Tommy के पास history था. Okay, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने verbally कर ली है. You could write it down the answers and you can do. और one more thing, you all should prepare and maintain a notebook, क्योंकि अभी शायद नहीं चेक होगा, लेकिन जब भी क्लासेस शुरू